Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series of MHI 9 IGNOU MA second year course. राइट हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स विद नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, कैसे जो वर्कर्स हैं उनकी एसोसिएशन थी हमारी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ, वो हमने अच्छे से देखा लास्ट क्लास में इन द अर्ली फेज, ठीक है, जो हमारा 1915 तक का फेज था, ठीक है। तो अभी आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एंड हम देखेंगे वर्किंग क्लास एसोसिएशन विद नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम 1918 टू 1926, राइट, ठीक है। तो कैसे जो मज़दूर वर्ग है उनकी एसोसिएशन थी, हमारे जो राष्ट्रवादी लीडर्स थे, राष्ट्रवाद की हमारी मूवमेंट चली है, राइट, ठीक है, तो उसके साथ कैसे उनकी आपस में रिलेशनशिप था इन द इरा ऑफ मास नेशनलिज्म, ठीक है, जब गांधी जी वगैरह आ गए थे, ठीक है, हमारी मास नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, बड़ी बड़ी मूवमेंट, फॉर एग्जांपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, राइट। तो वो जो था पीरियड 1918 टू 1926, आज हम इसमें कवर करेंगे अच्छे से कि वर्कर्स का और नेशनलिस्ट लीडर्स का क्या रिलेशनशिप था, ओके। तो इससे पहले अगर आपने एसोसिएशन ऑफ वर्किंग क्लास इन अर्ली फेज नहीं देखा, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं इसका पार्ट 1, और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर, नेशनलिस्ट एंड वर्किंग क्लास इन द इरा ऑफ मास नेशनलिज्म, ओके। तो हम पहले देखेंगे 1918 टू 1926 का पीरियड। तो देखिए, पहले आपको इधर जो वर्किंग क्लास मूवमेंट्स हैं उसको समझने से पहले आपको जो है इसका बैकग्राउंड देखना होगा। बैकग्राउंड में क्या होगा, देखिए, एक तो आपको पता है ये कौन सा टाइम पीरियड था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हुई थी, ठीक है, इस टाइम पे। तो 1914 से जैसे आपको पता चली, राइट। तो उससे क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, तो बेसिकली प्राइसेस वगैरह बहुत ज़्यादा राइज हो गए थे, है ना, जो हमारी ज़रूरी कॉमोडिटीज़ होती हैं, डेली की चीज़ें होती हैं, है ना, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो गए थे। और जो वर्किंग क्लास थी हमारी, जो मज़दूर लोग थे, ठीक है, इनकी जो सैलरीज वगैरह थी, इनकी जो पेमेंट्स थी, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया था, ठीक है, तो वो तो नहीं राइज की थे। बट जो हमारी इसेंशियल कॉमोडिटीज़ होती हैं, जो हमारी ज़रूरी डेली की नीड्स होती हैं, उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, राइट। तो इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी इस टाइम पे, राइट, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है, रशियन रेवोल्यूशन आती है 1979 में, राइट, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें आपको पता है कि कैसे वर्कर्स के वर्किंग क्लास के लिए वो एक नई कॉन्शियसनेस उसने क्रिएट की थी, ठीक है। तो इस जो ये फैक्टर था रशियन रेवोल्यूशन का, इसने भी हमारे वर्किंग क्लास को इंस्पायर किया टू टेक पार्ट इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, अपने राइट्स की बात करने के लिए, ठीक है। उनके साथ जो गड़बड़ हो रही थी ब्रिटिशर्स वगैरह या इंडस्ट्रीज़ में, इंडियन इंडस्ट्रीज़ में भी खैर उनको जैसे प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ रही थी, तो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए रशियन रेवोल्यूशन ने भी उन्हें इंस्पायर किया, ठीक है। तो बैकग्राउंड में देखिए क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उससे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ी, राइट, ठीक है। दूसरी बात, जो रशियन रेवोल्यूशन थी उसने उनको इंस्पायर किया कि हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तुम यहाँ पे आवाज़ उठाओ, तुम भी अपने हक के लिए लड़ो, राइट, ठीक है। फिर थर्ड बात क्या थी, गांधी जी। गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट थे इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने जो है मास नेशनलिज्म का ईरा क्रिएट किया, राइट। उसने उन्होंने जो है लार्ज स्केल पे मासेस को कनेक्ट करा नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ। इससे पहले आप देखेंगे अर्ली फेज में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि पहले जो लीडर्स होते थे, पहले तो वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे, ठीक है। उसके बाद जब हमारी स्वदेशी मूवमेंट आती है, उसमें कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, कुछ उग्रवाद जो लीडर्स आए थे, ठीक है, उन्होंने जो है इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, उन्होंने मासेस को कनेक्ट किया। तो उन्होंने समझा कि हाँ लेबर क्लास को हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ कनेक्ट करना होगा, बट फिर भी वो एक लिमिटेड लेवल तक था स्वदेशी मूवमेंट में भी, राइट। बेसिकली जो चेंज हुआ कैरेक्टर नेशनलिस्ट मूवमेंट का, वो हुआ गांधी जी के आने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छे खासे लेवल पे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुई, अलग अलग सेक्शंस जो हैं इन्वॉल्व हुए नेशनलिस्ट मूवमेंट में, और इसमें जो है लेबर क्लास ने भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, राइट। तो ये फैक्टर्स थे कुछ, जो रशियन रेवोल्यूशन हो गया, राइट, ठीक है, गांधी जी का आना हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी, इसने जो है स्टार्ट किया
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर को, ठीक है। इससे पहले जो है लेबर क्लास मतलब इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी पॉलिटिकली, ठीक है। जैसे हमने देखा था अर्ली फेज में भी क्या था, जो हमारे स्टार्टिंग में सोशल रिफॉर्मर्स होते थे, है ना, तो ज्योतिबा फूले हो गए, उनके एसोसिएट हमने देखा था। तो वो क्या करते थे, वो इनके वेलफेयर की बात करते थे कि हाँ इनके वेलफेयर की होना चाहिए, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, बट कोई भी ऐसे पॉलिटिकली इनको मोबिलाइज इतना अच्छे से नहीं कर रहा था। ये सब जो है 1918 टू 1926 के फेज में अच्छे से चीज़ें स्टार्ट हुई, राइट। तो ये आपको 3 फैक्टर्स अपने एग्जाम में मेंशन करने होंगे अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है अब इस टाइम पीरियड में, ठीक है, आपको पता है 1918 टू 1926 के टाइम पे क्या मेजर इवेंट्स हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी रोलेट एक्ट मूवमेंट हुई थी, ठीक है, जलियांवाला बाग मसक्कर वगैरह हुआ, उसके अगेंस्ट मूवमेंट हुई, राइट, ठीक है। उसके बाद जो है एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। तो ये जो मूवमेंट्स थी, ठीक है, इसमें वर्किंग क्लास ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, अलग अलग जगह पे स्ट्राइक्स की, ठीक है, इंडस्ट्रीज में वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। उन्होंने बोला कि हाँ इतने अच्छे लेवल पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जा रही है, हम भी क्यों अपनी जो सफरिंग्स हैं उनको आगे क्यों ना लेके आए, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने आप को इससे लिंक किया, ठीक है, और ऑल ओवर द कंट्री आप देखेंगे, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में जो है स्ट्राइक्स वगैरह उन्होंने कंडक्ट की, ठीक है। इससे पहले जैसे अगर हम थोड़ा लोकल लेवल पे देखें, ठीक है, अहमदाबाद में आपको पता है गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किया था, राइट, ठीक है। वहाँ पे जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी उसके बेसिस पे भी बाद में जैसे गांधी जी ने नेगोशिएट किया था, ठीक है, वर्कर्स के हक के लिए उनके वेजेस वगैरह को इंक्रीज करवाया था 35%, राइट। तो वहाँ पे उस बेसिस पे बाद में जो है एक टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी बनाई गई, ठीक है, जिसको बोला गया मजदूर महाजन। ये स्पेशली जो है वर्कर्स के राइट के लिए बनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, एंटी रोलेट एक्ट मूवमेंट हुआ, एनसीएम हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। इसने तो पूरा पिक्चर ही चेंज कर दिया, ठीक है। पहले लोकल लेवल पे थोड़ा ऐसे हुआ, बट इस टाइम पे क्या हो गया था कि वर्कर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने जो है अलग अलग पार्ट्स में इंडस्ट्रीज में डेमोन्स्ट्रेशंस करना स्टार्ट कर दिया। जब भी क्या हुआ था, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था 1919 में अप्रैल में, ठीक है, ये जो रोलेट एक्ट के बाद उनको अरेस्ट किया गया। तो वर्कर्स ने अलग अलग एरियाज में, गुजरात में, बंगाल, महाराष्ट्र, वहाँ उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी, ठीक है, हम तो काम नहीं करेंगे, ठीक है, और उन्होंने अच्छा खासा वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे किया। तो देखिए ये जो नेशनलिस्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था, ठीक है, डिफरेंट ये फैक्टर्स मर्ज हुए और इन्होंने वर्कर्स को भी जो है ये आके इनको नेशनलिस्ट मूवमेंट में लेके आए, ठीक है। दो जो कांग्रेस थी अभी, ठीक है, कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी जैसे जो है इनके मतलब सपोर्ट तो इनको कर रही थी, ठीक है, बट फिर भी उनका क्या था कि ज़्यादा वायलेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे गांधी जी भी थे, वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, राइट, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम आपको पता चलाया कि हाँ हम लोग जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के थ्रू वर्कर्स के लिए वेलफेयर करेंगे या लोअर क्लासेस के लिए वेलफेयर का काम करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव करते थे रादर वायलेंस से, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कांग्रेस और गांधी जी मतलब इन सब क्या और जो वर्किंग क्लास है उनका आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनका जो है एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंस बना रहा, पर फिर भी इस फेज में जो है हमारे वर्किंग क्लास ने अच्छा खासा नेशनलिज्म शो किया, ठीक है। तो अभी जैसे एनसीएम के टाइम पे भी, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में रानीगंज कोल फील्ड्स में वहाँ पे इन्होंने जो है राइट्स के लिए एजिटेशन की और वहाँ पे स्वामी विश्वानंद होते थे, ठीक है, वो भी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने जो है सपोर्ट किया वर्कर्स को। तो अभी ये देखिए कांग्रेस सपोर्ट भी कर रही थी पर कहीं ना कहीं जैसे वायलेंस के डर से लगा लीजिए, और दूसरा फैक्टर क्या था कि कांग्रेस ये कहती थी कि जब तो यूरोपियन या ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो है लेबर अगर स्ट्राइक कर रही है, उधर अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा रही है तो हम उनके साथ हैं, ठीक है। बट अगर इंडियन इंडस्ट्रीज है तो कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाते थे। क्यों हट जाते थे? एक तो उनको मास जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट बनानी थी, मास में जो है उन इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं,
है ना। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि व्यापारी वर्ग भी उसमें आता था, ठीक है। तो उनको तो सबको साथ में लेके चलना था, ठीक है। अब वो अकेला जो है लेबर को नहीं लेके चल सकते थे। तो कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स के कारण, ठीक है, चाहे वर्कर्स ने अच्छे से नेशनलिज्म दिखाया, ठीक है, कांग्रेस ने भी उनको सपोर्ट किया, बट एक आप कह दीजिए कि होल हार्टेडली या पूरा बिल्कुल ही खुल के, ठीक है, वो चीज़ें अभी भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। बाकी बट इसके बिना जैसे बताया जाता है कि AITUC बनी थी, है ना। तो इसमें भी लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने बोला कि हमें वर्कर्स को नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ एसोसिएट करना चाहिए, ठीक है। फिर जो CR दास थे उन्होंने बंगाल में जो है लेबर मूवमेंट के लिए काम किया। तो ऐसे इंडिविजुअल लीडर्स ने काम किया, ठीक है, लेबर्स के लिए, उनके लिए सिंपैथी दिखाई। इवन कि नागपुर सेशन में कांग्रेस का जो नागपुर सेशन हुआ था 1920 का, उसमें भी कांग्रेस ने ये बात बोली कि दिस कांग्रेस एक्सप्रेसेस इट्स फुलेस्ट सिंपैथी विद द वर्कर्स इन इंडिया इन देयर स्ट्रगल फॉर सिक्योरिंग देयर लेजिटिमेट राइट्स थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है। तो इस रेजोल्यूशन में भी जो है कांग्रेस ने ये बात बोली कि हम आपके साथ हैं, ठीक है, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, आप ट्रेड यूनियंस वगैरह बनाइए, आप अपने राइट्स की डिमांड कीजिए, हम आपका साथ देंगे। बट यहाँ पे बस एक वही बात थी कि ये जब एक्सप्लॉयटेशन की बात आती थी वर्कर्स की फॉरेन कंपनीज में, ठीक है, तब तो ये उनका सपोर्ट करते थे। बट अगर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की बात आती थी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये उनको जो है थोड़ा पीछे हट जाते थे, ठीक है, तो थोड़ा साइड पे हो जाते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे इस फेज़ में मिक्स्ड हमें चीज़ें देखने को मिली। बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी उसमें वर्कर्स ने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया। हम उनकी जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स थी उनको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो फेज़ रहा 1918 टू 1926, ओके। तो उसके बाद जो आता है थोड़ा सा इसमें ये हो गया था कि जब NCM भी ख़त्म हो गई थी, है ना। अब NCM के टाइम पे तो हमने देखा कि कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, वर्कर्स को, वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। बट NCM के बाद थोड़ा सा जो है मतलब लेवल रिड्यूस हो जाता है लेबर मूवमेंट का, क्योंकि एक तो ये होता है कि गांधी जी भी अब ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क वगैरह पे जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं, कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स होते हैं, है ना, तो वो भी थोड़ा अपनी सपोर्ट जो है वो मतलब इतनी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते लेबर मूवमेंट को। तो ऑन एंड ऑफ इनके रिलेशंस चल रहे थे। बट हाँ, हमें फिर भी एक अच्छे लेवल पे वर्कर्स की जो लेबर क्लास थी, ठीक है, मजदूर वर्ग था, उनकी पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है हमारी स्वतंत्रता के लिए जो मूवमेंट थी, ओके। तो उसके बाद देखिए अभी 1927 टू 1937 का फेज, ठीक है, इसमें कैसे जो है वर्किंग क्लास और नेशनलिस्ट मूवमेंट का रिलेशनशिप बना। तो अभी यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या हो रहा था इस टाइम पे, कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बेसिकली कम्युनिस्ट लोगों का क्या था कि हाँ, वो अच्छे से लेबर क्लास की जो है, मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं देखिए पीछे हटती थी, उनको सब लोगों को साथ में लेके चलना है। बट कम्युनिस्ट ऐसे थे, वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे भी जाने को तैयार थे लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो इसलिए उनकी लीडरशिप के अंडर भी बहुत सारी यहाँ पे जो है स्ट्राइक्स वगैरह हुई इस फेज़ में, और कहीं ना कहीं लेबर क्लास थोड़ा उनकी तरफ भी मूव कर रही थी इस फेज़ में। बट फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी उनके रिलेशंस बने रहे, ठीक है। ऑन एंड ऑफ होता था, कभी थोड़ा अच्छे से पार्टिसिपेट किया, कभी नहीं किया। ऐसे ही कांग्रेस ने कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करा, कभी थोड़ा सा वो पीछे हट गई, तो ये चीज़ें चलती रही। बट फिर भी जैसे साइमन कमीशन था, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है एजिटेशन हुआ, ठीक है, उसमें वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। और जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हाँ बाइकआउट करना है हमें साइमन कमीशन को, तो AITUC ने भी उसको बाइकआउट किया, ठीक है, उसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्ट लिया। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग जगह पे स्ट्राइक्स देखने को मिली वर्कर्स की। फॉर एग्जांपल टाटा एंड आयरन एंड स्टील वर्क्स इन जमशेदपुर, ठीक है, वहाँ पे अब ये इंडियन इंडस्ट्री है, देखिए यहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक्स की,
है ना। 1932 में रेलवेज में बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, अलग अलग जगह पे यहाँ पे स्ट्राइक्स हुई। तो बहुत अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट किया वर्कर्स ने, चाहे वो कम्युनिस्ट के साथ थोड़ा सा हो रहे थे इंक्लाइन, ठीक है, कांग्रेस से हटके, बट जो कांग्रेस वगैरह नेशनलिस्ट मूवमेंट ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो वर्कर्स उसमें अपनी पार्टिसिपेशन दिखा रहे थे। अपने जो कंसर्न्स थे, अपनी इनकी सफरिंग्स थी, वो इनको जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ लिंक कर रहे थे। ओके, तो उनकी जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और इवन जो कुछ लीडर्स थे, फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस वगैरह, उन्होंने कांग्रेस को भी बोला कि यार हमें ना बहुत, मतलब हम ठीक है अभी भी वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कंसर्न्ड हैं, बट हमें और अच्छे से लेबर इश्यूज में इंटरेस्ट लेना होगा, ठीक है। और जो चाहे सेंट्रल लेवल पे जैसे हमने देखा कांग्रेस थोड़ा बहुत पीछे हटती थी, बट फिर भी लोकल लेवल पे, ठीक है, लोकल लीडर्स वगैरह लेबर एजिटेशंस को लीड करते रहे अलग अलग जगह पे, है ना। तो मतलब ये था कि कांग्रेस सपोर्ट कर भी रही थी, बट हाँ वो सेंट्रल लेवल पे आके इतने अच्छे से नहीं सपोर्ट कर पा रही थी। रीज़न बीइंग यही था कि एक तो उनको वायलेंस ज़्यादा नहीं चाहिए था, दूसरी बात वो सब सेक्शंस को इकट्ठे करके चलना चाहती थी। तो अगर सिर्फ लेबर को साथ में लेके चलती तो इंडस्ट्रियलिस्ट बुरा मान जाते, राइट, ठीक है। जैसे सिविल डिसोबीडियंस में बोला भी जाता है कि बीच में जैसे सस्पेंड हुई थी, तो एक रीज़न ये भी था, है ना, कि वो उनको इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को खुश करना था, कांग्रेस ने, बोलते हैं ये लोग, ठीक है, ये व्यू आता है एक सस्पेंशन की बात जब करते हैं हम। तो इस तरह से जो है कांग्रेस का थोड़ा सा अलग रहा। अभी जैसे इसी कॉन्टेक्स्ट में नेहरू क्या बोलते हैं, नेहरू बोलते हैं कि कांग्रेस जो है एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट इट इज़ अ लार्ज बॉडी कंप्राइजिंग ऑल मैनर ऑफ पीपल। तो कांग्रेस भी क्या करे, ठीक है, हाँ हम बोलते हैं कि लेबर के लिए कम वो करा, ठीक है, बट वही था कि कांग्रेस तो पूरा नेशनलिज्म इंडिया लेवल पे अलग अलग सेक्शंस को लेके कर रही थी, ठीक है। तो वो एक और अलग अलग लोगों को मतलब साथ में लेके चल रही थी, तो सिर्फ लेबर पे ही वो पूरा स्ट्रेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इनका ये ऑन एंड ऑफ चीज़ें चली हैं, बट फिर भी आपको ये भी पता है कि कांग्रेस ने सपोर्ट भी किया इनको, और उसके बाद जो है वर्कर्स ने भी अपनी नेशनलिज्म को शो किया, राइट, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी यही जो इनका रिलेशनशिप था, मतलब वही जैसे हम बोलते हैं कभी खट्टा कभी मीठा, ऐसा इनका रिलेशनशिप था। अभी जैसे देखिए हम बोल रहे हैं कि हाँ कांग्रेस बढ़ चढ़ के नहीं इनको सपोर्ट करी थी, बट जो कराची सेशन हुआ 1931 में, अब यहाँ पे कांग्रेस ने क्या बोल दिया, उनने प्रॉमिस कर दिया कि इंडिपेंडेंस के बाद अगर कांग्रेस मूवमेंट होगी, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी सॉरी, तो वो वर्कर्स को एक अच्छे से वेजेस उनको प्रोवाइड करेगी, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस देगी, ठीक है, उनकी ओल्ड एज वगैरह के जो लोग वर्कर्स वगैरह होंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी। तो देखिए अब यहाँ से पता लग रहा है कि कांग्रेस उनके लिए कंसर्न्ड भी थी, लेबर क्लास के लिए, उनके लिए काम कर भी रही थी। ऐसा था, ऐसा नहीं था कि नहीं जी हम अब लेबर इश्यूज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। हाँ हमारे अर्ली फेज में ज़रूर हुआ, ठीक है, हमने थोड़ा लेट लेना स्टार्ट किया था, एक्सट्रीमिस्ट लोग आए थे, हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे देखिए ये लोग इनको सपोर्ट कर भी रहे थे लेबर क्लास को, राइट। तो बेसिकली वही था कि जो है ये इनका चाहे रिलेशन थोड़ा ऐसा था कि खुल के कांग्रेस नहीं सपोर्ट कर रही थी, फिर भी जो है नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ वर्कर्स की तरह से भी मिल रही थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अच्छे से उनको सपोर्ट कर रही थी, राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इनकी जो वर्कर्स की इस टाइम पे नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन रही, और वो अपने राइट्स के लिए यहाँ पे लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि 1927 टू 1937 का फेज़, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 1937 टू 1947 का फेज़ आ जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस तक, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने अर्ली फेज अच्छे से कवर किया, और आज हमने 1918 टू 1926 का एक फेज देखा, देन हमने 1927 टू 1937 का फेज देखा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पहले आप, मैं रिकमेंड करूँगी उसको देखिए, फिर इसको देखिए, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूशन बन जाएगा।
और बाकी इसके बिना जो है MHI 9 की और भी आपकी वीडियोस चल रही हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये सिर्फ इग्नू के लिए नहीं, ये आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है, सिविल सर्विसेज का मेंस एग्ज़ाम हो, तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और हम सिर्फ इग्नू मटेरियल को नहीं रेफ़र कर रहे, और भी सोर्सेज को रेफ़र किया जाता है वीडियोज़ में, तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होंगी। तो चलिए फिर हम मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर आपका कुछ फीडबैक है आप वो मेंशन कर सकते हैं। बाकी हमारा FB पेज भी है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और स्टडी मटेरियल वगैरह के साथ रिलेटेड अपडेट्स, वीडियोस के अपडेट्स एंड इग्नू रिलेटेड और भी कोई अगर अपडेट्स होते हैं तो वो मिलते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।